तो दोस्तों वेलकम बैक माय ट्रेडिंग चैलेंज 30 डेज। आज चैलेंज के डे 23 हो गया है और कल का काफी स्पेशल दिन रहा। काफी अच्छा सा हमें प्रॉफिट दिया मार्केट ने। 3 ट्रेड्स किए, तीनों ट्रेड में मेरे भाई आपके भाई ने प्रॉफिट किया। अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, काफी स्पेशल वीडियो है, आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे आज की ट्रेडिंग की, तो जैसे कि कल मैंने परफेक्ट सेटअप पर जो क्लियर सेटअप बने थे उन पर ट्रेड किया था। आज भी अपना गोल सिंपल से रहेगा, जो क्लियर सेटअप बनेंगे उन पर ट्रेड करूंगा और मेरे भाई अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करूंगा, अपने प्रॉफिट को भी, क्योंकि जिस तरह कल अच्छा खासा प्रॉफिट किया उससे जल्दी मेरे भाई कैपिटल घट भी सकता है। हमने अपनी कैपिटल को अच्छा खासा ग्रो कर दिया है। कल 10,864 थे, आज 13,556 रुपए हैं टोटल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रेडिंग जर्नी। आप सबके साथ स्क्रीन पर चलते हैं सारे भाई। तो मेरे भाई स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम अपना रूल फॉलो कर लेते हैं, जो सबसे पहले करते हैं मार्केट में 10-15 मिनट सबसे पहले बैठो तो एनालाइज करके बैठो। ठीक है मेरे भाई, 4 घंटे फिर 1 घंटे की, तो आपको मार्केट की भाषा समझ में आ जाएगी। आप मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की कैंडल क्या कहना चाह रही है मार्केट, तो आपका भाई एनालाइज कर लेता है, फिर आपको बताता है कि ट्रेड किस में मिल सकता है, किस में क्लियर सेटअप बनना है। The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my... तो मेरा भाई मार्केट की एनालाइज कर रही है और मार्केट जो मेरी समझ में भाषा आ रही है मार्केट की, वो ये आ रही है कि बुलिश हर मार्केट जाने वाली है। ठीक है, और गोल्ड में बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, इसलिए आपका भाई एंटर नहीं हो रहा। कभी रिग्रेट हो यहाँ पर, जब इसकी ब्रेक आ जाएगा और छोटा सा स्टॉप लॉस कहीं मिलेगा वहाँ पर आपका भाई एंटर होगा गोल्ड में। ये बुलिश सेटअप बना रहा है वैसे। और बिटकॉइन, गोल्ड, यूरो, जीबी, यूएसडीटी सब में बुलिश पैटर्न बनना है, लेकिन बुलिश स्ट्रेंड नहीं है भाई। बहुत स्लो मार्केट चल रही है, तो हमें काफ़ी समय बैठना पड़ता दिखता है आज मार्केट में, लेकिन लेंगे बिल्कुल पेशेंस के साथ मार्केट में ट्रेड। कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है तो आपका भाई एंटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा सा एरिया है बायर्स का। ठीक है, और यहाँ से ये ग्रीन कैंडल भी बना रहा है। अगर ये से स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करता है तो आपका भाई यहाँ पर एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस, इसमें टारगेट मिल सकता है ठीक ठाक। स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना चाहिए। और जिसमें टारगेट ज़्यादा है, आपको अपन ज़्यादा परफेक्ट सेटअप दिखे, परफेक्ट एंट्री दिखे प्राइस एक्शन की, उसमें ही एंटर होना है भाई। तो देखता हूँ मेरा भाई, मुझे तो सिर्फ एक ही भाषा समझ में आ रही है, वो आ रही है इसकी मार्केट की, गोल्ड की और बिटकॉइन की। तो यहाँ पर अपनी फर्स्ट एंट्री मुझे सही दिख रही है बिटकॉइन में, और आपका भाई एंटर होने वाला है कैंडल क्लोजिंग के बाद। आपका भाई एंटर हो चुका है, ठीक ठाक कैंडल क्लोज कर दी है और ईएमए के ऊपर भी आ चुकी है, और बस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करना था, लेकिन कोई नहीं, मार्केट सही है, पैटर्न सही बना है, प्राइस एक्शन भी सही बना है, इसलिए आपका भाई डायरेक्ट एंटर हो गया बिना रिट्रेसमेंट के। ठीक है भाई, यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे अपना ग्रीन में ऑलरेडी एंटर होते ही प्रॉफिट आ चुका है। अगर हम वो क्या चीज़ अभी रिट्रेसमेंट के चक्कर में रहते तो ये प्रॉफिट निकल जाता हमारे से, बिग लॉस मिलता फिर हमें। तो अपना इसमें सबसे पहले छोटा सा ही स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा इजी। ठीक है, अभी इनने 300-380 तक प्रॉफिट दिखाया था, हम होल्ड करेंगे, देखते हैं टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस। वैसे टारगेट ही मिलेगा, क्योंकि हम मार्केट के ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, और मार्केट का ट्रेंड जो होता है वो अपना दोस्त होता है। ठीक है भाई, अगर आप मार्केट के ट्रेंड के साथ चलोगे तो वो आपका दोस्त बन जाएगा, मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ चलोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। मार्केट भाई रिट्रेसमेंट देने ज़रूर आती है, क्योंकि पहले जो प्लेयर्स होते हैं वो जब भी एंटर होते हैं मार्केट को यहाँ घुमा भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ बैक टू बैक लो पे लो आ रहा है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन बायर्स का ज़्यादा यहाँ पर क्या है, फ्लो है, उनकी पावर है। तो हमें पता है कि ये ट्रेड हमें प्रॉफिट देगी, कॉन्फिडेंस है अपने ट्रेड पे। जब भी आपके भाई ने ये एंट्री ली, सिर्फ हमें पेशेंस से मार्केट में बैठना है और देखना है कि मार्केट क्या कह रही है, उसका बिहेवियर कैसा रहता है मार्केट का। क्योंकि कल हमने बिहेवियर को जानकर पहचान कर वहाँ से मार्केट से बिटकॉइन से हमने एग्जिट कर लिया था, वरना तो जो प्रॉफिट था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता। और मार्केट में बिहेवियर समझना बेहद जरूरी है मेरे मार्केट की भाषा। The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. मेरे भाई यहाँ पर अपना एक पॉइंट से ट्रेड ठहरा है, डन होने वाला है। मैं इसमें बिग टारगेट की सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पर अच्छी बाइंग आ रही है, लेकिन अपना सबसे पहला रूल है मेरे भाई, जिसकी वजह से मैं कई दफ़े लॉस में आ चुका हूँ,
कि पहले छोटा प्रॉफिट बनाऊं, कंटिन्यू बनाऊं, डेली बनाऊं, ठीक है। कंसिस्टेंसी अगर मेरे अंदर मेरे भाई, तो मेरे भाई दोस्तों, आप सभी के सामने प्रॉफिट तो अपना डन हो चुका है। सभी भाई वीडियो को दबा दें, क्योंकि आपकी लाइक शेयर से ही अपने टारगेट ज्यादातर हिट होते हैं सॉलिड। तो कैसी एनालाइज रही मेरे भाई, आपके भाई की कमेंट में बताना मेरे भाई। सिंपल सी एनालाइज थी, आपको भी मैंने बताया था। एक यहाँ पर देखो डब्ल्यू भी दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर मुझे बायर्स का क्या दिखा, यहाँ पर मुझे बायर्स एक्टिव दिखे, स्मार्ट मनी भी एक्टिव दिखे। यहाँ आपने देखो कई दफे पेशेंस मेरा नापा, लेकिन मैं बैठा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अपना टारगेट मिलेगा या स्टॉप लॉस मिलेगा, बीच में कहीं आपका भाई नहीं निकलेगा। और ये अभी और ऊपर जाएगी और मैं इसमें दोबारा एंट्री ले लूँगा, कोई बात नहीं। हमें फर्स्ट प्रॉफिट जो फर्स्ट ट्रेड होती है वो ग्रीन में क्लोज करनी थी, और कर लिया आपके भाई ने ऑलरेडी। अब ये यहाँ ब्रेक कर दिया है इसने, ये वाला एरिया जो सेलिंग का था। अब ये यहाँ पर रीटेस्ट करके अगर दोबारा प्राइस एक्शन बनाता है बुलिश, तो आपका भाई एंटर हो जाएगा। खैर दिल को खुशी हुई, फर्स्ट टारगेट अपना डन है। अब देखते हैं सेकंड टारगेट किस में मिलता है, किस में बनता है। तो मेरे भाई अपना सेकंड टारगेट मुझे एथेरियम में दिख रहा है। सिंपल सा बायर्स का ज़्यादातर यहाँ पर एरिया है, और यहाँ पर पुलिस एक्टिव हो रहे हैं। और आपको पीछे दिखाऊं, खैर यहाँ से सेलिंग काफ़ी अच्छी खासी आई है रेगुलर, लेकिन यहाँ पर अगर इससे पीछे चलें तो इससे ऊपर मेरे भाई यहाँ पर बायर्स भी ऐसे ही एक्टिव हुए हैं, और यहाँ पर उम्मीद है कि ऐसे ही एक्टिव होंगे। और आपका भाई यहाँ पर एंटर होने वाला है, बस थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दे। चलो यही एंटर हो गया है बीच में आपका भाई, ठीक है। और ग्रीन में भी आ चुकी है ट्रेड, स्टॉप लॉस टारगेट ऑटोमेटिक मैंने लगा दिया है। अब सिर्फ इसमें हमें बैठना है, और ये ट्रेड मेरे भाई मुझे काफ़ी लग रहा है कि लंबा बिठाएगा पेशेंस के साथ। खैर कोई नहीं, अपना इसमें टारगेट हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी से करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो वही बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा मिलकर, ठीक है भाई। छोटा सा स्टॉप लॉस है इसमें 643 का, और 1000 का अपना प्रॉफिट है। देखते हैं इसमें भी टारगेट मिलता है स्टॉप लॉस। वैसे काफ़ी इसमें भी बाइंग आएगी, क्योंकि ये इसका बिटकॉइन का भाई है, मैंने आपको बताया। अगर इसमें बाइंग है तो उसमें भी बाइंग है, अगर उसमें सेलिंग है तो ये बहुत अटक अटक के चलेगा, साइडवेज होकर चलेगा। अगर इसे ऊपर जाना होगा तो ये काफ़ी साइडवेज होकर जाएगा मेरा भाई, ठीक है। तो सिर्फ हमें पेशेंस से बैठना है मार्केट में, और अपनी साइकोलॉजी से लड़ना है, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस, बीच में कहीं नहीं अपनी साइकोलॉजी को बिगाड़ना, क्योंकि मार्केट बिगाड़ती है साइकोलॉजी को। जो नया बंदा होता है ना, बाउली खिल जाता है भाई मार्केट के अंदर। लेकिन आपके भाई को काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है भाई, इसकी वजह से ही आपका भाई आराम से पेशेंस से बैठा रहता है। जहाँ बुक करने का लगता है डाउट कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, वहाँ बुक कर लेता है प्रॉफिट बीच में, वरना तो टारगेट तक मार्केट को जाने देता है। यह स्टॉप लॉस मार्केट के दो रूल हैं, दोनों में सम दोनों एक्सेप्ट करते हैं भाई, टारगेट भी स्टॉप लॉस। Spent all my life holding all of it closely. I've made it innocent, a feeling discontent. I'm motivationally low. तो मेरे भाई यहाँ पर अपनी टोटल कैपिटल जो हो चुकी है 15,000 हो चुकी है, और मैं यहाँ एग्जिट करने की सोच रहा था, बस निकल गया थोड़ा सा प्रॉफिट हाथ से। मैं सोच रहा हूँ कि ये रिकवर हो थोड़ा सा जब आपका भाई एंटर हो। चलो कोई नहीं, यहीं पे मैंने एग्जिट मार दिया अपना। प्रॉफिट रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ अभी, सिंपल सा। चलो सही जगह एग्जिट मारना भी बेहद ज़रूरी है मेरे भाई। अभी ये मार्केट नीचे आएगी, और नीचे कहाँ तक आएगी मैं बता दूँ आपको, ये EMA तक आएगी भाई। जब भी इसमें मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे, जो स्मार्ट मनी होते हैं बुल्स मार्केट के, वो एक्टिव होंगे। इसलिए आपके भाई ने छोटा प्रॉफिट लेना पसंद करा, कभी ये मार्केट को नीचे ही रिवर्सल ले जाए। वैसे 1 घंटे की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसे बोलते हैं बुलिश, वो क्लोज करी है। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई एकदम कोई भी जो बड़ा प्लेयर्स होता है ना, वो एकदम नहीं एक्टिव होता, वो पहले प्राइस को थोड़ा नीचे लाता है जब खरीदता है, जब वापस ले आता है। अब यहाँ पर आ तो गई है मार्केट नीचे, EMA पे थोड़ा और नीचे आएगी मार्केट, आपका भाई इसमें दोबारा एंटर हो जाएगा। कोई बात नहीं, अपना प्रॉफिट हमें बुक करना था, थोड़ा सा वो कर लिया है, बस स्टॉप लॉस टारगेट साइड जिसमें बैठेगा उसमें आपका भाई एंटर हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 ट्रेड करी है आपके भाई ने, दोनों में प्रॉफिट निकाल लिया, एक में 1000 का है और दूसरे में 450 का है, ठीक है। अब ये और नीचे आएगी मार्केट, मुझे पता है, या थोड़ा साइडवेज हो सकती है। वैसे तो हमें बिटकॉइन देखनी चाहिए यहाँ पर। हाँ भाई, जैसे कि मैंने बताया था क्या स्ट्रॉन्ग मेरे भाई, मैं इसे खुद होल्ड करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि फर्स्ट टारगेट है, पहले हिट होने दो, फिर बाद में होल्ड ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस टारगेट को। अब उसमें मुझे ऐसा प्राइस एक्शन नहीं दिखा जैसा इसमें दिखेगा, इसमें अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो सकता है। बस ये थोड़ा और नीचे आए, यहाँ पर टेस्ट करें और पुलिस प्राइस एक्शन बनाए, आपका भाई इसमें एंटर हो जाएगा। और गोल्ड में देखें तो गोल्ड में मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यहाँ साइड वैसे ही रहा, यहाँ पर कुश्ती चल रही है बायर्स ट्रेडर की, कोई भी जल्दी से नीचे नहीं झुक रहा। वैसे यहाँ पर ज़्यादा चांस किसके हैं, बायर्स के हैं, ऊपर जा सकती है बुल्स, ठीक है, बुलिश। अब इसमें तो खैर ऑलरेडी निकल गई है, लेकिन ये ट्रेड लाइन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी ट्रेड लाइन है। जब तक ये ब्रेक नहीं होती और इस पर रिटेस्ट नहीं मिलता, जब तक आपका भाई एंटर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी अपना
कई दफ़े ये गलती हो गई है और उसकी सज़ा भी हमें मार्केट ने दे दी है मेरे भाई, ठीक है। तो अभी हमें 2 दिन हो चुके हैं वैसे तो, अभी हमारे पास 3 दिन बाकी और हैं अपनी चैलेंज को, ठीक है। ऊपर वाले ने चाहे तो कर देंगे ईजिली अपने टारगेट को डन। जो अपना टारगेट है 20,000 का, 10,000 का 20,000 करने में सबसे पहले ये देखो कि आपके महीने में आपके भाई ने 3 महीने में क्या कुछ सीखा, ठीक है। बस कैपिटल को नीचे नहीं जाने दिया भाई, गई भी तो वापसी रिकवर कर लिया। देखता हूँ भाई किसमें अच्छा सेटअप बनता है तो एंट्री लेगा आपका भाई, वरना आज का डे अच्छा खासा अपना क्लोज हो सकता है 15 से प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप सभी भाई देख सकते हो क्या अच्छे यहाँ से प्राइस एक्शन बनना है, बस स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करे आपका भाई एंटर हो जाएगा। एंट्री लेने को आपका भाई यहाँ ये सोच रहा था क्योंकि कॉन्फिडेंस था, लेकिन अगर ये और नीचे आ जाती और स्टॉप लॉस खा जाती तो रिग्रेट अलग ही होता। इसलिए आपका भाई भले ही स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बैठे, लेकिन पूरा प्राइस एक्शन अच्छा खासा ट्रेड बैठना चाहिए जब भी आपका भाई उसमें एंटर होगा। फिलहाल ये खैर इसने रैली दिखाई है, लेकिन यही झूल रहा है मेरे भाई, साइडवेज हो सकता है। हाई वैसे ने तोड़ दिया मेरे भाई यहाँ पर। ये काफ़ी समय लेता है टारगेट जाने पे, आपके भाई ने जो मिला उसमें खुश हुआ, इसलिए प्रॉफिट बुक कर लिया आपके भाई ने, ठीक है भाई। यहाँ पर अब अपनी जो ट्रेड बननी है, थर्ड ट्रेड, वो इसमें ही बननी है बिटकॉइन में। लेकिन ये जैसे कैंडल क्लोज कर रहा है यहाँ पर, यानी कि इसने ट्रैप करा, जो कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते ना भाई, उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ, ट्रैप हुआ। बहुत भाई यहाँ एंटर हो रहे होंगे, बहुत भाई यहाँ, बहुत भाई यहाँ पर हो गए होंगे। अब ये वापसी आने लग गई है कैंडल। जब तक यहाँ हमें पूरी कंफर्मेशन की स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखेगी आपका भाई एंटर नहीं होगा। अब तो बेहद ज़रूरी है इसका हाई टूटना भाई, वरना तो साइडवेज हो जाएगी ये मार्केट में। खैर देखें गोल्ड में, गोल्ड तो साइडवेज हो गया है वैसे, नीचे की साइड इनने रैली दिखाई है कुछ। यहाँ पर प्राइस एक्शन बनना तो है भाई, पुट की साइड का देख लेता हूँ मैं 1 घंटे की कैंडल। ये मिलता है भाई, रिजेक्शन कभी ले सकती है, तो इसमें ट्रेड हमें अच्छा नहीं देखने के लिए मिला। बाकी इसने हाई भी तोड़ दिया है भाई ठीक ठाक। अपना टारगेट यहाँ था, बस थोड़ा सा रह गया टारगेट तक पहुँचने पे। और इसमें बात करें तो ये तो खैर ट्रेड लाइन पे ही झूल रहा है। तो मेरे हिसाब से आज के डे मुझे क्लोज कर देना चाहिए भाई, लेकिन मार्केट में बैठने के पैसे मिलते हैं, क्या पता हम बैठे हमें और बढ़िया से सेटअप कहीं दिखे तो आपका भाई एंटर हो जाएगा। फिलहाल बिटकॉइन में ही बन सकता है अपना थर्ड ट्रेड। 2 ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं, थर्ड ट्रेड बिल्कुल लास्ट ट्रेड रहेगा। ओवर ट्रेड नहीं करेंगे हम, अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे, अपने रूल को फॉलो करेंगे जैसे कि डेली ऑफ कोर्स आपका भाई करता है। उसी वजह से मेरे भाई यहाँ पर ये जो चाल चली है ग्रीन की, इसी बेस पे चली है भाई, रूल को फॉलो करने की, ठीक है। अन्य रूल को जो तोड़ता है सजा आप यहाँ पर देख सकते हो। बैक टू बैक लॉस 2 वीक रहा अपना, ठीक है। एक वीक ग्रीन में रहा, दूसरा वीक लॉस में रहा, तीसरा भी लॉस में रहा। अब ये चौथा वीक है जिसमें हमें प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है एक्सपीरियंस के बलबूते पे। देखते हैं अगर ये इसे तोड़ता है हाई को तो आपका भाई एंटर हो जाएगा। बाकी ये तो टारगेट तक खैर पहुँच ही गया। एथेरियम में भाई हर कोई होल्ड कर देता है, क्योंकि इतनी वो नहीं होती उसमें घबराहट, वॉलिडिटी। इसमें कब स्पाइक मार दे कैंडल कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर आपने देखा होगा क्या इसने कल की स्टॉप लॉस खाई थी क्या, और उसके बाद रिकवरी कैसे कर दी थी कैंडल ने। ये कितनी सारी कैंडल बनी है, एक ही कैंडल ने रिकवरी कर दी सारी, साइडवेज को तोड़ दिया, फिर अब ट्रेंड में गई मार्केट। देखता हूँ भाई कहीं अच्छा सा सेटअप दिखता है तो आपका भाई एंटर हो जाएगा। वैसे तो मुझे इसमें ही दिख रहा है मार्केट में कि यही बिटकॉइन अच्छा चल रहा है और इसमें हमें ट्रेड मिल सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या मार्केट ट्रैप कर रही है, क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी और वापसी मेरे भाई ले आई घर में कैंडल को। बहुत ही बुरी कैंडल मेरे भाई ये क्लोज कर रहा है बेरिश। तो मेरे भाई यहाँ पर यार मैं तो ये सोच रहा था कि ट्रेड निकल गई, लेकिन यहाँ पर तो ट्रैप कर दिया भाई जो भाई यहाँ पर एंटर हुए, जबकि पूरी कंफर्मेशन आपके भाई को नहीं मिली थी तो नई एंट्री ली। यहाँ पर अच्छी खासी कैंडल बनी, मैं सोच रहा कि ये तो इसने ट्रेड अब निकाली थी, लेकिन यहाँ पर ट्रैप कर दिया इसने। वापसी कैंडल नीचे आ गई भाई, बहुत ही स्पीड चाहिए है नीचे। बहुत भाइयों को निकाला होगा इस कैंडल ने, और उनके स्टॉप लॉस भी खाए होंगे, ठीक ठाक लॉस भी दिखा रहे होंगे उन्हें। बाकी अपना जो ट्रेड थे वो काफ़ी टारगेट से भी ऊपर जा चुके हैं। यहाँ टारगेट था अपना फर्स्ट, ये सेकंड टारगेट तक पहुँच गई है एथेरियम। ये भी भाई साइडवेज पड़ा है, सब साइडवेज पड़ा है, रैली बना चुके हैं ऑलरेडी जो निकालनी थी। ये ट्रेड लाइन से नीचे आ रहा है और ये बीच में चल रहा है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, डाउन भी जा सकता है, अप भी जा सकता है, साइडवेज भी हो सकता है। इसलिए आपका भाई वही ट्रेड लेता है जिसमें मोमेंटम दिखता है और दिखता है कि हाँ यहाँ प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर मार्केट वैसे तो साइडवेज हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा खासा ट्रैप कर रही है लोगों को। तो फिलहाल आपका भाई डे क्लोज करता है यहीं पर। अपना दोनों ट्रेड्स रहे थे मेरे भाई आज के
दोनों ट्रेड्स में परफेक्ट रही एंट्री और दोनों ट्रेड्स में प्रॉफिट भी अच्छा खासा रहा। कंसिस्टेंसी ही असली सक्सेस है भाई। अब कल फिर मिलते हैं डे 24 के अपडेट के साथ। बस फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी चैनल को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना और कमेंट जरूर करना। यहाँ पर आपका भाई आज का डे क्लोज करता है अपना अच्छा सा 1500 को प्रॉफिट रहा। बस यही चैलेंज तक चलता रहे माइंडसेट, प्रॉफिट डेली ऑफकोर्स होता रहे, इजीली अपना टारगेट टर्न हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी भाइयों को दिल से बाय बाय।